नमस्कार साथियों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ऋषि गोयल। जैसा कि हमने आपको बोला था कि वर्तमान में हर परीक्षा में हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और उसी हिंदी के योगदान को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी के लिए एक ऑनलाइन क्लास प्लान की है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टॉपिक सामान्य हिंदी व्याकरण। सामान्य हिंदी व्याकरण यानी कि व्याकरण का कोई भी टॉपिक इसमें अछूता नहीं रहेगा। कोई सी भी परीक्षा हो, मुख्य रूप से जिन परीक्षाओं के लिए ये सिलेबस है उसमें 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहला ग्रेड सेकंड की जो एग्जाम होती है उसमें हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत ज्यादा मतलब उसमें ग्रामर होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेड फर्स्ट में भी, फर्स्ट पेपर में और हिंदी वाले पेपर में व्याकरण आती है। इसके अलावा पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हिंदी का तो 50% का योगदान होता है। 400 नंबर के कुल पेपर होता है, जिसमें से 200 नंबर का हिंदी का और 200 नंबर जीके का पेपर होता है। एलडीसी में भी एक पेपर अलग से पूरा 300 नंबर का होता है, जिसमें 150 नंबर की हिंदी आती है। कुल मतलब 600 नंबर के पेपर में से तो 25% योगदान एलडीसी में है हिंदी का। इसके अलावा आरएस मुख्य परीक्षा में, आरजेएस मुख्य परीक्षा में और शिक्षक भर्ती की केवीएस, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि और बहुत सारी, चाहे पटवार में भी आती है, वीडियो में भी आती है। हर परीक्षा में, कुछ एकाधा परीक्षाएं छोड़ दो, हर परीक्षा में हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, हिंदी व्याकरण का। तो दोस्तों, हम लोग उसी बात को ध्यान में रखते हुए लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं 30 मार्च यानी कल बुधवार से 30 मार्च को, जिसका टाइम रहेगा इवनिंग में 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक, जो कि लाइव होगी और यूट्यूब चैनल पे होगी, जिसका नाम है जागृति क्लासेस जयपुर। ठीक है, तो जागृति क्लासेस जयपुर का यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी हम इस टॉपिक में, इसमें आपको ये बताने वाले हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। देखिए, एक बार सरसरी नजर से टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का ये रहता है कि क्या पता कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ कराएंगे, कौन से नहीं कराएंगे। तो सामान्य हिंदी व्याकरण या संपूर्ण हिंदी व्याकरण की अगर अपन बात करें तो पूरी हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से तो 3 भागों में ही बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला तो होता है वर्ण विचार। देखिए, सबसे पहला वर्ण विचार है, तो इस वर्ण विचार में हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। इसके अलावा वर्णों के भेद, जैसा कि ग्रेड सेकंड की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण, स्थान और प्रयत्न दोनों आधारों पर वर्णों के भेद होते हैं, और भी स्वरों के अपने भेद होते हैं, व्यंजनों के भी अपने भेद होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे। उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ये वर्णों के भेद पढ़ेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज, शब्दकोश में वर्णों का क्रम। ये आपको पता होगा कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम एकदम अलग होता है, जबकि शब्दकोश यानी कि हिंदी का जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश जिसको बोलते हैं, शब्दकोश में वर्णों का क्रम अलग होता है। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में ग्रेड सेकंड में, एसआई में, एलडीसी में, पटवार इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वर्ण विचार का टॉपिक है, रीड है हिंदी की, क्योंकि हिंदी में अगर अपन शब्दों की बात करें तो शब्द वर्णों से मिलकर ही बनते हैं। तो वर्ण माला या वर्ण विचार में हम लोग इतने सारे ये टॉपिक सारे पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो मुख्य टॉपिक आता है वो है शब्द विचार का। शब्द विचार का बहुत विस्तृत, सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है तो वो शब्दों का पार्ट है। इसमें भी शब्दों के बहुत सारे भेद एक दृष्टि हम देख लेते हैं। रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर कौन कौन से भेद है, अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद है। अर्थ के आधार पर भी जो है शब्दों का भेद किया जाता है। उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर भी शब्दों का भेद किया जाता है। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का भेद किया जाता है। और शब्द रचना की दृष्टि से भी अलग प्रकार के 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आते हैं। अभी बात करेंगे इन पर। तीसरा जो मुख्य टॉपिक है वो है वाक्य विचार। वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, इस तरह ये प्रोसेस भी चलती है। वाक्य विचार वाले टॉपिक में हम लोग वाक्य का अर्थ क्या होता है वो पढ़ेंगे। वाक्य रचना क्या होती है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय की हम लोग बात करते हैं। पूरा एक सेंटेंस, एक वाक्य दे देते हैं, उसमें पूछते हैं इसमें उद्देश्य क्या है या इसमें विधेय क्या है, विधेय का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, इस तरह की बात की जाती है। वाक्य के भेद,
जिसमें अर्थ के आधार पर और संरचना के आधार पर वाक्यों के अलग अलग भेद किए गए। अर्थ के आधार पर तो वाक्यों के 8 भेद माने गए और संरचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद माने गए हैं। जनरली हम पढ़ते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसके अलावा हम पदबंध और वाक्य शुद्धि का टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार ये कॉमन है जो हर एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष एग्जाम है जिनमें कुछ और टॉपिक भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार शब्द भेदों की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए, जनरली हम लोग जैसे तत्सम तद्भव कह तो देते हैं कि पर ये हमें पता नहीं रहता कि तत्सम तद्भव शब्द का भेद है, पर किस प्रकार का, कौन सी दृष्टि से या किस आधार पर किया गया भेद है। देखिए, इन सारी चीजों को हम डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद की अपन बात करें तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, जिसको अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। सीधा टॉपिक दे देते हैं हम, अव्यय। अब आपको पता तो होना चाहिए कि अव्यय है क्या, बीमारी है क्या ये। अब अव्यय क्या है, कोई जैसी अव्यय बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा भाई अव्यय जो है वो शब्दों के ही एक भेद होते हैं जो रूप परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पर किए गए भेद हैं। अब इसका मतलब यह है कि जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उनको विकारी कहते हैं और जो शब्द परिवर्तित नहीं होते, एक जैसे रहते हैं, वो अविकारी होते हैं। अब कैसे बदलते हैं वो अपन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों विकारी शब्द हैं। अब विकार का आधार क्या होता है, कोई चीजें लिंग के आधार पर बदलती हैं, कोई वचन के आधार पर बदलती हैं। ठीक है, कोई और भी चीजों के आधार पर, मतलब बहुत सारे विकारक शब्द। इसमें एक टॉपिक और लिख लें आप, इसमें विकारक जो होते हैं वैसे उनको हम व्याकरणिक कोटियां कहते हैं, आएगा अभी। इसमें विकारक बोला जाता है उनको जो इनमें विकार पैदा करते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, इस तरह। ठीक है, एक है रचना या बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द जब अपन समास पढ़ेंगे तब उसमें काम आएंगे ये। पर रचना या बनावट की दृष्टि से भी शब्दों के भेद किए गए जो 3 प्रकार के हैं। अब किसी से पूछे कि भी रूढ़ शब्द क्या होता है तो सामान्यतः बच्चे नहीं बता पाते, फिर भी इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा शब्द भेद में आता है तीसरा प्रकार, अर्थ के आधार पर। शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं, उस आधार पर भी शब्दों का जो है वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एकार्थी। एकार्थी का मतलब इसको एकार्थक या एकार्थी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका लगभग एक जैसा ही, एक ही अर्थ होता है। ठीक है, अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले। पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाले। एकल शब्द या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको वन वर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। इसके अलावा युग्म शब्द या शब्द युग्म जिसको बोलते हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी ये होते हैं। तो और भी इसके 2-4 भेद हैं, वो अर्थ के आधार पर किए गए जितने भी भेद हैं वो सब हम इस अर्थ वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण है, सबसे बड़ा प्रकरण यही है और ज्यादातर परीक्षाओं में यहां से शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जनरली हमारी आदत होती है कि हम इन चीजों को रेयर ही पढ़ते हैं। एक बार जिंदगी में कभी पढ़ लिए तो पढ़ लिए, दोबारा हम इन चीजों को देखते नहीं, पर इनका भी हमें नियमित अभ्यास करना है ना। अगला है भेद, उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर भी शब्दों का भेद किया गया है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन जब डिस्कस करेंगे। तत्सम मतलब संस्कृत से आए हुए शब्द। इसके अलावा तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए पर हमने मुक्सुक के आधार पर जिनको बदल लिया है, रूप परिवर्तित जिनका हमने कर लिया है। तो इस तरह तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, इस तरह के शब्दों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर भी, अब शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, तो प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के खूब सारे भेद हैं। जैसे एक तो है सामान्य रूप से सामान्य शब्द, जो जिनको व्यावहारिक शब्द भी कहते हैं, हम इनको रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग में लाते हैं। एक दूसरा प्रकार है इसका प्रशासनिक, वैधानिक या कानूनी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक शब्दावली के नाम से हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न आते ही हैं और पूछे जाते हैं। जैसे तदर्थ का अंग्रेजी या एडॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, तदर्थ कहते हैं, है ना, इस तरह की चीजें पूछते हैं। इसके अलावा एक और वर्गीकरण है शब्दों का, जिसमें शब्द रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद किए गए हैं। देखा जाए तो ये शब्द नहीं है एक तरह से, पर ये प्रक्रिया है नए नए शब्द निर्माण की। इसको हम शब्द रचना भी कह सकते हैं या इनको हम शब्द निर्माण के तरीके भी कह सकते हैं। शब्द
निर्माण, यानी हिंदी में नए नए शब्दों का भी निर्माण किया जाता है। वो 4 तरीकों से किया जाता है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 ही तरीके हैं जिनसे नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये शब्द भेद का हो गया। इसके अलावा भी अभी सिलेबस में और भी चीजें हैं, ये देखिए, इन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे लोकोक्ति है, मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे का टॉपिक आता है। इनके लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आई हुई लोकोक्ति हैं या जो मुहावरे हैं, उनको हम एक बार तरीका, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हम इनको पढ़ेंगे। शब्द शुद्धि भी अपने आप में एक तरह का टॉपिक ही क्या है, मतलब अलग से टॉपिक नहीं है। जो हिंदी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनको उच्चारण में और लेखन में इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो शुद्ध रूप से शब्दों का उच्चारण करें और शुद्ध बोलें और शुद्ध लिखें। कम से कम परीक्षा की दृष्टि से जो शब्द पूछे जाते हैं उन शब्दों को तो वो शुद्ध रूप में एकदम याद रखें कि कैसे लिखा जाता है किसी शब्द को। अब जैसे देखिए, विराम चिन्ह टॉपिक है ना, ज्यादातर बच्चे चिन्ह को कैसे लिखते हैं, ऐसे, लेकिन ये एकदम गलत तरीका है। ये चिन्ह लिखने का एकदम कैसा तरीका है, गलत तरीका है। चिन्ह कैसे लिखा जाता है आधा आता है इसमें और न पूरा आता है, ये लिखा जाता है चिन्ह, ये होता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा व्याकरणिक कोटियां, जिनको हम विकारक भी अभी बोल रहे थे, वो इसमें आ जाएंगे। इनको विकारक भी कहते हैं हम, लेकिन विकारक में ये लिंग, वचन, काल, पुरुष, ठीक है, और कारक भी विकारक होते हैं। ये सारी चीजें ये विकारकों में आती हैं। ठीक है, वृत्ति, पक्ष, वाच्य ये अलग चीज है, पर ये व्याकरणिक कोटियां हैं। तो किस प्रकार से हम इन चीजों से बहुत, ये पीएसआई में वृत्ति, पक्ष, ये पीएसआई में आता है, बाकी किसी और एग्जाम में नहीं आता, पर जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वाले, यूपीएसआई वाले विद्यार्थी हैं वो इन चीजों को पढ़ते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे व्याकरणिक कोटियों पे, कारक, लिंग, वचन, काल, पुरुष, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। ठीक है, इनके अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लिखा हुआ है। इसके अलावा हालांकि हिंदी व्याकरण में ये चीजें नहीं होती, नहीं पढ़ाते हैं कोई, पर क्योंकि आजकल जैसे एसआई की परीक्षा कोई ले लें, फर्स्ट ग्रेड की, जो ग्रेड फर्स्ट की राजस्थान आरपीएससी की लेक्चरर वाली परीक्षा है, उसमें यहां से सीधे प्रश्न आते हैं। इन पर भी हम प्रारूप लेखन और निबंध लेखन के नाम से, अब ये आरएएस आरजेएस में मुख्य है, ये आरएएस और आरजेएस की परीक्षा में तो निबंध लेखन और प्रारूप लेखन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा एसआई की परीक्षा में भी यहां से प्रश्न आते हैं। तो इसमें कार्यालय पत्र, अनौपचारिक पत्र, अनुस्मारक, टिप्पणी, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र क्या होता है, कार्यसूची, कार्यवृत्त, आवेदन पत्र, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, व्याकरण नहीं कह सकते इसको, पर हमने इसको सामान्य हिंदी व्याकरण या संपूर्ण हिंदी व्याकरण नाम दिया है, क्योंकि व्याकरण का या हिंदी का जो सिलेबस होता है जनरली यूपी की परीक्षाओं में काव्य शास्त्र और साहित्य से भी, और वैसे तो राजस्थान की भी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाने लगे हैं। तो साहित्यकार और साहित्यिक रचनाएं, बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी रचना कौन सी है। जैसे जयशंकर प्रसाद का ही प्रश्न पूछ लिया कि भाई कामायनी किसकी रचना है। तो बहुत ही मतलब एक तरह से ऐसी रचना है जो मतलब कभी भुला नहीं सकते हम लोग, है ना। तो साहित्यिक रचनाएं और साहित्यकार वाला टॉपिक ये भी हम कराएंगे। छंद, अलंकार और रस ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्याकरण का और थोड़ा सा ये साहित्य वाला पार्ट भी अछूता नहीं रहेगा। हमारा यही कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी टॉपिक हमने यहाँ बताए हैं आपको, इन सभी टॉपिक पर डेस्क्रिप्टिव हम आप लोगों को पढ़ाएं, और टॉपिक होने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग आपको कराएंगे, ताकि बार बार आप अभ्यास जब करेंगे तो चीजें तभी स्थायी होती है। क्योंकि हिंदी कोई एक दिन में पढ़ने से नहीं आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे ही हम हिंदी को पढ़ लें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी। तो याद रखेंगे, बात कर रहे थे हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण की, प्रत्येक परीक्षा के लिए उपयोगी है। ग्रेड सेकंड, फर्स्ट, पीएसआई, एलडीसी, आरएएस, आरजेएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, डीएसएसबी और भी परीक्षाएं हैं। 30 तारीख से यानी कल से ही 30 मार्च 2022 बुधवार से लाइव रहेगा इसका प्रोग्राम। टाइम हमने बता ही दिया है, इवनिंग में 5:30 बजे से ये क्लास होगी और 6:30 बजे तक की ये क्लास होगी, लाइव मोड पे होगी। यूट्यूब चैनल, ये जागृति क्लासेस जयपुर का जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसी पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो याद रखें, कल 5:30 बजे से संपूर्ण हिंदी व्याकरण की लाइव क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।